नमस्कार मित्रों, मैं विपुल व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस सीरीज में आपके लिए रीट मैथमेटिक्स के 6 क्वेश्चन लाया हूं। पहला प्रश्न ये है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, CD की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, AD की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तथा दो विकर्णों में से आपको दिया हुआ है कि विकर्ण AC 4.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है ये कि दूसरा विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, बताइए। तो जैसा कि एक थ्योरम चलती है कि आमने सामने की भुजाओं का गुणा और उसके बाद में उसकी योग करने पर विकर्णों का गुणा प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ आमने सामने की भुजाएं है AB और CD, तो मैं AB डॉट CD प्लस BC डॉट AD बराबर विकर्णों का गुणा अर्थात AC डॉट BD। तो एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। इसमें AB के सामने की भुजा है CD अर्थात AB गुणा CD प्लस BC गुणा BC के सामने है AD, तो BC गुणा AD बराबर AC इंटू BD। मैं सारे मान पुट कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 6 गुणा 2.5 प्लस 3 गुणा 4 बराबर 4.5 गुणा BD। 6 गुणा 2.5 ये हो जाएगा 15 और 3 गुणा 4 ये हो जाएगा 12। तो एक पक्ष में मेरे पास प्राप्त हो जाएंगे 15 प्लस 12 बराबर 27 और दूसरे पक्ष में मेरे पास है 4.5 गुणा BD। मुझे BD का मान निकालने के लिए 27 के बट्टे में 4.5 को रखना पड़ेगा। जैसे मैं पॉइंट को हटाऊंगा मुझे प्राप्त होगा 270 बट्टे 45 और ये 270 बट्टे 45 का मान 6 होता है अर्थात मुझे एक विकर्ण BD का मान 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक आपको त्रिभुज दिया गया है ABC और इसमें AD एक माध्यिका दी हुई है। आपको माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है और दिया हुआ है कि AB 4 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है तथा BC जो पूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये BD और बराबर DC हो जाएगा जो कि 5 का आधा 5 बट्टे 2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसमें एक थ्योरम चलती है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अर्थात दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर माध्यिका का वर्ग 2 बार अर्थात AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, मैंने 2 बार लिखा है, प्लस ये जिस पर माध्यिका है BC पर और उसके टुकड़े BD और DC। तो एक थ्योरम चलती है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर अर्थात AD स्क्वायर 2 बार आ जाएगी और BD और DC दोनों भुजाओं के वर्गों का योग आ जाएगा। अब मैं सारे मान इसमें रख देता हूँ। मुझे प्राप्त होगा AB का मान है 4, तो AB स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस 5 बट्टे 2 का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 5 बट्टे 2 का स्क्वायर। ये 16 प्लस 64 एक तरफ मुझे प्राप्त हो जाएगा 80 और दूसरी तरफ AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर और 5 बट्टे 2 का स्क्वायर प्लस 5 बट्टे 2 का स्क्वायर अर्थात 25 बट्टे 4 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 25 बट्टे 2। AD स्क्वायर का मान निकालने के लिए 80 माइनस 25 बट्टे 2 ये हो जाएगा आपके 135 बट्टे 2। तो इस AD स्क्वायर के साथ में जो 2 है उसको मैं उधर भेज दूंगा तो मेरे पास प्राप्त आ जाएगा AD स्क्वायर बराबर 135 बट्टे 4। तो AD का मान रूट 135 बट्टे 4 का वर्गमूल होता है 2, तो रूट 135 बट्टे 2, रूट 135 का मान होता है 11.6, तो 11.6 बट्टे 2 जो कि मुझे प्राप्त होगा 5.8 सेंटीमीटर अर्थात इस माध्यिका की लंबाई मेरे पास आ जाएगी 5.8 सेंटीमीटर। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और इसकी माध्यिका दी हुई है L और आपको पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब इसको हम करते हैं। इसमें भी वही थ्योरम लगाई है जो मैंने इससे पहले के प्रश्न में लगाई थी। प्रश्न वही है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई 4। ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा मेरे पास 2A स्क्वायर और दूसरी तरफ हो जाएगा 2L स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 ये हो जाएगा A स्क्वायर बाई 2। तो 2A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एक तरफ मुझे प्राप्त हो जाएगा 3A स्क्वायर बाई 2 और एक तरफ हो जाएगा 2L स्क्वायर। L स्क्वायर का मान निकालने के लिए मैं रख दूंगा L स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर बट्टे में 4
अब इससे ए स्क्वायर का मान निकालूंगा। ए स्क्वायर का मान इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा है ए, तो मुझे ए का मान निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का मान मेरे पास आया 4l²/3। मान रख दूंगा मैं क्षेत्रफल के सूत्र में, तो मेरे पास प्राप्त हो जाएगा √3/4 इंटू 4l²/3। 4 से 4 कैंसिल और एक √3 से ये 3 कैंसिल, तो नीचे बट्टे में आ जाएगा √3, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा l²/√3। चौथा क्वेश्चन है कि इस जो व्यंजक है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो व्यंजक है आपके सामने x - y³ प्लस y - z³ प्लस z - x³ बट्टे में है आपके 9x - y, y - z, z - x। तो ऐसे प्रश्नों को सरल तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, x, y और z को हम मर्जी से मान रख देंगे। जैसे x का मान दो टाइप से करेंगे, दोनों में उत्तर सेम आएगा। देखते हैं। x का मान पहले मैं रखता हूँ, x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3। तो मेरे पास आता है, मैं सारे मान ये इस व्यंजक में रख देता हूँ, तो मेरे पास आता है 1 - 2 की घात 3 प्लस 2 - 3 की घात 3 प्लस 3 - 1 की घात 3 और बट्टे में ये। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास उत्तर आता है -1³ प्लस -1³ प्लस 2³। तो ये आता है मेरे पास उत्तर -1 प्लस -1 प्लस 8 बट्टे में 18, 6 बट्टे 18, 1 बट्टे 3 प्राप्त होता है। और दूसरे में मान को मैं चेंज कर देता हूँ, x का मान 1 रखता हूँ, y का मान 3 और z का मान 4 रखता हूँ। फिर देखते हैं उत्तर कितना आता है। तो इससे करने पे भी आप देख रहे हो कि उत्तर 1/3 ही आ रहा है। मतलब ये जो व्यंजक आपको दिया हुआ है, इस व्यंजक की वैल्यू 1/3 है। आप x, y, z के मान कुछ भी रखो, पहले x का मान 2 रखो, z का मान 5 रखो, y का मान 8 रखो, कैसे भी रखोगे इस व्यंजक की वैल्यू हमेशा 1/3 रहेगी। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस व्यंजक। तो इस व्यंजक की वैल्यू है वो किसी भी हालत में 1/3 रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है 5वां, कह रहा है 3 की घात 98 माइनस 3 की घात 89 के इकाई स्थान पर क्या कौन सा अंक आएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सवाल को 1 की घात में चेंज करना चाहते हैं। तो मुझे पता है कि 3 की घात 4 का मान हमेशा इकाई अंक वाली कोई संख्या होती है, अर्थात 3 की घात 4 का मान हमेशा 81 रहती है, जिसका इकाई का अंक 1 होता है। अर्थात मुझे इस 98 को 4 से डिवाइड करना है और विभाजन एल्गोरिथम लगानी है। तो 98 को मैं तोड़ता हूँ 4 × 24 + 2। इसी तरह 89 को भी मैं तोड़ता हूँ 4 × 22 + 1। तो 3 की घात 4, अब घातों का गुणा आपको पता है करने के लिए 3 की घात 4 और उसकी भी घात में 24 लगा देता हूँ, .3² माइनस दूसरे में आ जाएगा 3 की घात 4 की घात 22 .3 की घात 1, क्योंकि घात दो आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और उनके बीच में गुणा हो तो वो जुड़ जाता है, तो ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा आपके। उसके बाद है आपके 3 की घात 4 का मान होता है 81। तो 81 के पीछे है 1, तो मैं सिर्फ 1 लिखूंगा। 1 की घात 24 .3²। 1 की घात 24 का मान हमेशा इकाई अंक वाला 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 मतलब 3² 9 हो जाएगा। माइनस 3 की घात 1, 3 की घात 1 का 3 मतलब 9 में से 3 को घटाओ 6। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हमेशा 6 रहने वाला है। एक बार इसको वापस बता देता हूँ मैं। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना है, कोई ऐसी संख्या देखनी है कि उस पर मैं कौन सी घात लगाऊं कि 1 आ जाए, इकाई आ जाए। तो मुझे पता है कि 3 की घात 1 का मान 3 रहता है, 3 की घात 2 का मान 9 रहता है, 3 की घात 3 का मान 27 रहता है और 3 की घात 4 का मान 81, जिसके पीछे 1 है। अर्थात मुझे इस 98 को 4 से डिवाइड करना है और जो शेषफल आ रहा है वो देखना है। तो मैं 98 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल आता है 2। अर्थात मुझे इस प्रश्न को सिर्फ 3 की घात 2 में चेंज करना है और इस 3 की घात 89 को भी 4 से भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 1। अर्थात इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 1। तो 3 की घात 2 माइनस 3 की घात 1, 9 माइनस 3 बराबर 6। मतलब इसका इकाई अंक सिर्फ 6 रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, जो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 15 है तो इसका अधिकतम परिमाप क्या हो सकता है।
तो न्यूनतम परिमाप तो आप कैसे भी निकाल सकते हो 15, 8, 17। इसके लिए मुझे पाइथागोरस ट्रिपलेट आनी चाहिए। तो पाइथागोरस त्रिक हमें ऐसी देखनी है जिसका न्यूनतम सदस्य 15 है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी पाइथागोरस ट्रिक होती है कि 15, 112, 13। ये पाइथागोरस त्रिक आपको याद होनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो एक पाइथागोरस त्रिक होती है 15, 112, 13। वैसे तो पाइथागोरस त्रिक बहुत सारी होती है जिसका एक सदस्य 15 है, जैसे 15, 8, 17 है और भी है, लेकिन मुझे ऐसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेनी है जिसका न्यूनतम सदस्य 15 है और उनका योग जो है, क्योंकि परिमाप पूछ रहा है, परिमाप का अर्थ ये होता है योग, तो उनका योग अधिकतम आना चाहिए। तो एक पाइथागोरस त्रिक है, मुझे याद है 15, 112 और 113, जिसकी मैं जोड़ करता हूँ मुझे 240 प्राप्त होता है। अर्थात यदि किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं 15, 112 और 113 हो जाए तो उसका अधिकतम परिमाप जो है 240 हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं या आपको गणित के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।